भवनाथपुर थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां अंधविश्वास ने एक निर्दोष व्यक्ति की जान ले ली। दूधमनिया घाट के पास स्थित यात्री शेड में एक व्यक्ति की कनपटी में गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। गढ़वा पुलिस ने महज 12 घंटे के भीतर इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक की पहचान रुखी रजवार, पिता ठेकू रजवार, ग्राम मुरमा कला, थाना पांडु, जिला पलामू के रूप में की गई है। शव के निरीक्षण में कनपटी में गोली लगने की पुष्टि हुई थी, जिससे हत्या की आशंका स्पष्ट हो गई थी। पूछताछ में खुला खौफनाक राज। पुलिस जांच में सामने आया कि इस हत्या की जड़ अंधविश्वास और ओझागुनी से जुड़ी है। आरोपी सीता रजवार की बेटी की कुछ दिन पहले मौत हो गई थी। गांव वालों के कहने पर वो भवनाथपुर सिंदीताली गांव में रहने वाली मानमती कुंवर, जो ओझा गुनी का काम करती है, के पास गए थे। ओझा ने ये कहकर भड़का दिया था कि दक्षिण दिशा में रहने वाले व्यक्ति ने भूत लगाकर बच्ची की हत्या कर दी है। मृतक रूखी रजवार भी ओझा गुनी के काम से जुड़ा था। इसी कारण सीता रजवार को यकीन नहीं हुआ कि वो वही उसकी बेटी की मौत का जिम्मेदार है। शराब पिलाकर रची गई हत्या के साजिश। दिनांक 2 जनवरी 2026 को सीता रजवार और उसका ममेरा साला मनोज रजवार मृतक को लूना वाहन पर बैठाकर निकले। कांडी में शराब खरीदने के बाद केतार मार्ग होते हुए दूधमनिया घाट पहुंचे, जहां तीनों ने जमकर शराब पी। नशे की हालत में आते ही सीता रजवार ने देसी कट्टे से रूखी रजवार की कनपटी में गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद दोनों आरोपी हथियार छुपाकर फरार हो गए। हथियार और माओवादी कनेक्शन। पुलिस ने आरोपियों के निशानदेही पर बरामद किया 2 देसी कट्टा, एक 3.15 बोर का खाली खोखा, एक जिंदा गोली, एक मोबाइल फोन, एक लूना वाहन। जांच में ये भी खुलासा हुआ है कि आरोपी पुलिस में माओवादी पर्चा साटने का काम से जुड़ा था और उसी दौरान उन्हें हथियार मिल गए थे। गिरफ्तार आरोपी में सीता रजवार, ग्राम सेमरी, थाना उटारी रोड, जिला पलामू; मनोज रजवार, ग्राम बिंदुआ, थाना उटारी रोड, जिला पलामू; मानमती कुंवर, ग्राम सिंदीताली, थाना भवनाथपुर, जिला गढ़वा। पुलिस की बड़ी कार्रवाई। इस पूरे मामले में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सत्येंद्र नारायण सिंह, भवनाथपुर थाना प्रभारी रजनी रंजन सहित पुलिस की टीम की अहम भूमिका रही। गढ़वा पुलिस ने साबित कर दिया कि अपराधी चाहे जितना भी शातिर हो, कानून के हाथ लंबे होते हैं। बड़ा सवाल, आखिर कब तक अंधविश्वास यूं ही मासूम जिंदगियां निगलता रहेगा? दिनांक 3/1/2026 को भवनाथपुर के तार मुख्य मार्ग दूधमनिया घाट के पास एक डेड बॉडी मिला था। जिस संदर्भ में भवनाथपुर थाना कांड संख्या 2/2026 दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया था। प्रथम दृष्टया देखने से लगा था हम लोगों को कि इसके कनपट्टी में गोली मार करके हत्या की गई थी। अनुसंधान के क्रम में घटनास्थल के निरीक्षण के दौरान कुछ कागजात मिले थे, जिसके आधार पर मृतक की पहचान रुखी रजवार, पिता ठेकू रजवार, मुरमा कला पांडु के रूप में हुई थी। अनुसंधान में आए तथ्यों का विश्लेषण करने के पश्चात सीता रजवार, जो सेमरी परती टोला मांझी उटारी रोड पलामू के रहने वाले हैं, पूछताछ हेतु लाया गया था इन्हें। पूछताछ के क्रम में इन्होंने अपनी एवं अपने अलावे अपने ममेरा साला मनोज रजवार के इस कांड में संलिप्तता की बात स्वीकार की और इन लोगों के निशानदेही पे घटनास्थल के बगल में ही थोड़ी दूर पे घटना में प्रयुक्त हथियार, 2 देसी कट्टा, एक जिंदा गोली, एक 315 का खाली खोखा बरामद किया। इन लोगों को गिरफ्तार किया गया। घटना के कारण इन लोगों के द्वारा बताया गया कि कुछ दिन पूर्व अभियुक्त सीता रजवार की बेटी की मृत्यु हुई थी। उसी में ये सिंघीताली में एक महिला है, मानमती कुंवर महिला है, उनके यहाँ अपना डलिया लगवाने के लिए आए थे। उनके द्वारा बताया गया था कि आपके घर के दक्षिण तरफ के एक व्यक्ति हैं, उन्हीं के द्वारा ओझागुनी करने के कारण आपकी बेटी की मृत्यु हुई है। उसी के प्रतिशोध में ये अपने ममेरा साला के साथ में मिलकर के योजना बनाए हत्या करने की इनकी, और उनको लेकर के कांडी में आकर के इन लोगों ने एक शराब की दुकान से शराब खरीदा और केतार के रास्ते घटनास्थल पे आए। तीनों मिलकर के शराब पिए। जब शराब के नशे में ये मृतक अत्यधिक धुत हो गए तो इन लोगों ने उनकी गोली मार करके हत्या कर दी और घटनास्थल से थोड़ी दूर पे हथियार फेंक करके लोग वापस अपने गांव चले गए थे।
कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है सर? 3 गिरफ्तारी हुई है, 2 अभियुक्त और एक महिला जो ओझागुनी का काम करती है, जो जिसके कहने पे ये लोग हत्या का घटना को अंजाम दिए। अंधविश्वास को लेकर क्या कुछ कहेंगे सर? अंधविश्वास है, एक कुरीति है, सभी को हम लोगों को जागरूकता फैलानी चाहिए इस प्रकार की घटना को रोकथाम के लिए। आप लोग के भी माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगा सभी से कि इस प्रकार की कुरीति से बचें। डायन भूत नाम का कोई चीज़ नहीं होता है, सिर्फ ये अंधविश्वास को बढ़ावा देने का लोग काम करते हैं, जिसकी परिणति इस प्रकार की घटनाएं होती है। ये महिला पहले भी जेल जा चुकी है सर? हाँ, महिला को पूर्व में भी इनको डायन भूत ओझागुनी के आरोप में जेल भेजा गया था। थैंक यू सर। ठीक है।